हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और स्टडी 16 पर आज हम लोग देखेंगे यूजीसी एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित यूजीसी नेट हिस्ट्री अक्टूबर एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि एग्ज़ाम आज हुआ था 9 अक्टूबर को। हम लोग देखेंगे कि इस बार कट ऑफ कितनी रहेगी, यूजीसी नेट हिस्ट्री की कट ऑफ कितनी रहेगी, जेआरएफ के लिए यूजीसी नेट की कट ऑफ कितनी रहेगी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो जो यूजीसी नेट का जो आज पेपर हुआ था हिस्ट्री का, इसमें इस बार कट ऑफ पिछली बार की तुलना में कम रहने की गुंजाइश है। इस बार 2 नंबर कम रहने की संभावना देखी जा रही है। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पेपर भी कठिन है, पेपर टफ आया था और काफ़ी कम स्टूडेंट्स इस बार पेपर देने आए हैं अगर हम पिछली बार की तुलना करें। और पिछली बार की तुलना में इस बार का पेपर पैटर्न टफ था। पेपर 1 और 2 दोनों को देखें तो कट ऑफ देखने से पहले हमें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखना ज़रूरी है कि 2019 में हिस्ट्री की कट ऑफ क्या रही थी। तो जो हिस्ट्री की अनरिजर्व की कट ऑफ थी जीआरएफ के लिए वो थी 62.67%। ये परसेंट हैं, मतलब 62.67% मार्क्स अगर जिसके आए थे उसे हिस्ट्री से जेआरएफ मिल गया था। और 123 स्टूडेंट्स के लिए जेआरएफ या जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड हुई थी। जबकि वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें जनरल कैंडिडेट के लिए, जिन्हें अनरिजर्व कहते हैं, उन्हें 55.33% मार्क्स पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो क्वालिफाई हो गए थे। और 1906 मतलब 1906 स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट हुए थे। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें, जैसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, उनके लिए 60% 60.67% नंबर पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड हो गई थी। मतलब 2% कम, सीधे जनरल से 2% कम ईडब्ल्यूएस। लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस को उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जेआरएफ में, क्योंकि इससे पहले जो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट थे वो कम बच्चों के थे, काफ़ी कम बच्चों को इसका प्रोसीजर पता था। लेकिन अब काफ़ी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बन गए हैं और काफ़ी विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस से अब फॉर्म भरने लगे हैं जो पहले जनरल में भरते थे, जिससे जनरल की कट ऑफ हाई हो गई है। और ईडब्ल्यूएस की पिछली बार कम थी, इस बार इसकी थोड़ी बढ़ जाएगी, बाकी अन्य से काफ़ी कम रहेगी। तो जैसे 50% जिसके 50.67% मार्क्स थे उसे ईडब्ल्यूएस से असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गया था। और ओबीसी से 59.33% पर आपके लिए जेआरएफ मिला था। और एससी में 56.67% और एसटी के लिए 56% पर जेआरएफ। तो ये तो हो गई बात। अब हम लोग देखेंगे, ये हम लोगों ने देखी है 2019 की दिसंबर की यूजीसी नेट एनटीए की कट ऑफ। अब हम लोग देखेंगे कैटेगरी बाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 के लिए, जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जेआरएफ के लिए इस बार की जो कट ऑफ रह सकती है जनरल की, वो 60% मार्क्स रह सकती है। 60% मार्क्स अगर आपके आए, परसेंट की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, परसेंट हैं। जैसे कि 300 नंबर हो रहे हैं तो उसमें से आपके 180 नंबर, इस प्रकार से परसेंट हैं। तो जनरल के लिए अगर आपको जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों चाहिए हैं तो 60% नंबर। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल की 53 से 54 तक जा सकती है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जेआरएफ, जिसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ, उसके लिए 59% कट ऑफ रह सकती है या एक्सपेक्टेड है, या मेरा मानना है, क्योंकि पेपर कठिन आया था, टफ आया है पिछली बार से और काफ़ी कम स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम देने गए हैं। पेपर का पैटर्न आप लोग देखेंगे, थोड़ा थ्योरिकल एस्पेक्ट्स में इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री के काफ़ी डिटेल्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में असिस्टेंट प्रोफेसर की सोच रहे हैं तो 51.5 आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 58.5%, 58.50 मतलब 58.50% पर आपके लिए जेआरएफ मिल सकता है। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट मानना है कि यह कट ऑफ रह सकती है। वहीं ओबीसी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, सिंपल अकेले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओनली 51.50% एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। वहीं एससी कैटेगरी के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ में 53% मार्क्स एक गुड स्कोर हो सकता है। और इतनी कट ऑफ रहने की
उम्मीद है, और इससे थोड़ी कम भी रह सकती है, 52 भी रह सकती है, क्योंकि इस बार के पेपर से ऐसा लग रहा है और स्टूडेंट्स के मानने से, लेकिन वो अभी खैर बाद में पता चलेगा। और वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए SC कैटेगरी की कट ऑफ 50% रह सकती है। अब बात करेंगे ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रह सकती है वो 52 रह सकती है, और JRF के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 48 रह सकती है। अब हम लोग देखेंगे इस बार कट ऑफ कम क्यों है, वाई कट ऑफ इज लो। इसके कारण हैं ड्यू टू कोविड-19 मैनी एस्पिरेंट्स डोंट गो टू द एग्जाम। कोरोना वायरस 19 के कारण काफ़ी कम विद्यार्थी इस बार सेंटर पर देखने को मिले। दूसरी बात है कि पेपर वाज हार्ड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। पिछली बार की तुलना से इस बार का पेपर पैटर्न थोड़ा, इस बार का पेपर टफ था। कारण यह है कि एंशियंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो वेरी थ्योरिकल एस्पेक्ट में पूछे गए, थ्योरिकल क्वेश्चन इस बार पूछे गए, ऐसा स्टूडेंट्स अभी तक कह रहे हैं। चौथी बात है मैनी एस्पिरेंट्स सेज पेपर इज टफ एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की तुलना में इस बार क्वेश्चन टफ पूछे गए हैं हिस्ट्री से। और एक बात यह है कि दिस ईयर EWS कट ऑफ इज इंक्रीज बाय 1%, 1% EWS की कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि पिछली बार काफ़ी कम विद्यार्थियों के EWS के सर्टिफिकेट थे और उन्होंने जनरल से अप्लाई किया था, लेकिन इस बार काफ़ी विद्यार्थी थे जो पिछली बार अनरिजर्व में थे, उन्होंने EWS से वो इस बार फॉर्म भर रहे हैं, जिस कारण से कट ऑफ इस बार EWS की बढ़ेगी, लेकिन जनरल बराबर नहीं रहेगी। जनरल से EWS की कट ऑफ हमेशा कम रहेगी, जबकि पिछली बार EWS की तुलना में थोड़ी सी, मतलब ऐसा होगा कि ज़्यादा जो डिफरेंस था अनरिजर्व और EWS के बीच पहले 5% और 3% का जो डिफरेंस चलता था, आप लोग देखिए, वो इस बार नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल के कैंडिडेट को 55.33% नंबर चाहिए थे, जबकि EWS के कैंडिडेट को 50% नंबर चाहिए थे। तो ये इस बार गैप थोड़ा कम होगा। अगर यहाँ पर जनरल के कैंडिडेट को 55% नंबर चाहिए हैं तो EWS वाले को 53 या 54 चाहिए पड़ सकते हैं, मतलब 5% का डिफरेंस कम होगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कट ऑफ क्यों कम रहेगी, और ये है UGC नेट हिस्ट्री अक्टूबर एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।